नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पथ परिवहन मंत्री से मिले सांसद, गोपालगंज की समस्याओं से कराया अवगत। जिला प्रशासन ने यात्री किराया दर निर्धारित किया, ज्यादा लेने वाले वाहन मालिकों पर होगी कार्रवाई। उत्पाद पुलिस ने गंडक नदी में नाव से गश्ती शुरू की, एक शराब कारोबारी को भी किया गिरफ्तार। जमीनी विवाद में जमकर चाकूबाजी, एक की हालत गंभीर, 2 महिलाएं भी हुई हैं घायल। जमुनाहा बाजार में 250 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकाला गया, छात्रों ने दिया शांति का संदेश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन दिल्ली में पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर गोपालगंज में डुमरिया घाट पर पाकहां से सारण तटबंध पर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक नेशनल हाईवे के रूप में मान्यता देने के लिए निवेदन किया और उन्हें लिखित रूप से भी आवेदन देते हुए सांसद ने कहा कि सारण तटबंध को नेशनल हाईवे के रूप में मान्यता दिया जाए ताकि उसका निर्माण कार्य शुरू कराया जा सके। इसके साथ ही डुमरिया घाट के पुल के अधूरे निर्माण कार्य को भी शुरू करवाने के लिए निवेदन किया और गोपालगंज शहर में बंजारी से अरार मोड़ तक नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर का निर्माण भी शुरू करवाने के लिए निवेदन किया गया। इस दौरान सांसद महोदय ने मंत्री जी को गोपालगंज की कई समस्याओं से अवगत कराया और इन कार्यों पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसको जल्द से जल्द शुरू करवाने का निवेदन किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया है और सांसद महोदय के आवेदन पर मंत्रालय की तरफ से जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार सरकार के निर्देशानुसार गोपालगंज जिला प्रशासन ने परिवहन विभाग की तरफ से विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि जिले में चल रही सभी निजी बसों का किराया तय कर दिया गया है। इससे ज्यादा किराया वसूल करने वाले परिवहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जारी रेट के अनुसार साधारण बस में ₹1.50 प्रति किलोमीटर किराया लिया जाएगा, तो वहीं डिलक्स बसों में ₹1.70 प्रति किलोमीटर किराया लिया जाना है और एसी बसों में ₹2 प्रति किलोमीटर तथा वोल्वो बसों में ₹2.50 प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है। तो वहीं लोकल किराया का भी दर निर्धारित किया गया है, जिसमें पहले 4 किलोमीटर तक ₹1.60 प्रति किलोमीटर और इससे ज्यादा की दूरी पर ₹1.50 प्रति किलोमीटर की दर से किराया निर्धारित किया गया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए नदी में भी गश्ती शुरू कर दिया है। उत्पाद पुलिस को लगातार गंडक नदी के माध्यम से भी शराब सप्लाई की खबर मिलती रही है और पुलिस द्वारा कई बार नदी के रास्ते शराब ला रहे कारोबारियों को भी पकड़ा गया है। इसलिए उत्पाद विभाग ने अब लगातार गंडक नदी में भी नाव के माध्यम से गश्ती करने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए उत्पाद अधीक्षक के साथ गुरुवार को पुलिस की एक टीम गंडक नदी में नाव के माध्यम से गश्ती करने के लिए उतर गई और इस टीम के द्वारा शराब कारोबारियों की धरपकड़ के लिए नदी के रास्ते काफी समय तक दौरा किया गया और जांच पड़ताल किया गया। हालांकि इस दौरान कोई भी प्रतिबंधित चीज मिलने की कोई खबर नहीं है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में भूमि विवाद को लेकर पंचायती के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक पक्ष ने चाकू और रॉड से हमला करते हुए दूसरे पक्ष के युवक को घायल कर दिया है। इस युवक का नाम संतोष कुमार बर्नवाल बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव निवासी सविता देवी और संतोष कुमार बर्नवाल के बीच पूर्व से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार को दोनों पक्षों की सहमति से पंचायत बुलाई गई थी, पर पंचायत के दौरान बात बिगड़ गई और एक पक्ष भड़क उठा तथा एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के संतोष कुमार बर्नवाल पर चाकू और रॉड से हमला शुरू कर दिया। इस हमले में संतोष गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी सविता
संगीता देवी और उसके दोनों बेटे राहुल ओझा और सुमंत ओझा को एक कमरे में बंद कर दिया और इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। वहीं घायल संतोष कुमार बरनवाल का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं बुधवार की देर रात उत्पाद विभाग की पुलिस ने जीरो आरडी नहर पर वाहन जांच करते समय श्रीपुर ओपी थाना क्षेत्र के गीधा का रहने वाला जम कुमार को 90 बोतल देशी शराब बंटी बबली के साथ गिरफ्तार किया है। यह आरोपी अपने पल्सर मोटरसाइकिल से उत्तर प्रदेश से शराब लेकर बिहार में आ रहा था, तभी पुलिस ने वाहन जांच करते समय इसको गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपी की मोटरसाइकिल और शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पंचदेवरी प्रखंड के जमुनहा बाजार में 250 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा छात्र छात्राओं के द्वारा निकाली गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल स्कूल के वार्षिकोत्सव के पूर्व इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तिरंगा यात्रा स्कूल प्रांगण से होकर राजेंद्र चौक, सब्जी मंडी होते हुए जमुनहा हाई स्कूल के खेल मैदान में पहुंचा, जहां से वापस होकर पूरे बाजार में भ्रमण किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने शांति का संदेश देते हुए लोगों से नशा से दूर रहने की अपील की। इस तिरंगा यात्रा को देखने के लिए सड़कों के किनारे लोगों की भीड़ जुट गई थी। विजयपुर थाना क्षेत्र के बिलरुआ गांव में कमलेश यादव के घर उसके जीजा शराब पीकर आए। साथ ही कमलेश के परिजनों के साथ गाली गलौज एवं मारपीट करने लगे, जिसके बाद तंग आकर कमलेश ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने कमलेश यादव के बयान पर उसके जीजा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मेडिकल जाँच कराई गई और जिसमें शराब की पुष्टि होने के बाद इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं बीरवट हाकारपुर गांव में भी विजयपुर पुलिस ने शराब पीकर उत्पात मचा रहे सिंटू यादव, चंदन श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों शराबी अपने अपने गांव में शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे, तभी लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने इन दोनों शराबियों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। विजयपुर में किसानों को सरकारी स्तर से खाद और बीज नहीं मिलने की वजह से किसान काफी परेशान हैं और किसी तरह काला बाजारी में खाद और बीज बेची जा रही है, जिसको खरीदने पर किसान मजबूर हैं। किसानों ने इस अवसर पर बताया कि जिला प्रशासन समय से और सक्रियता से किसानों को बीज और खाद उपलब्ध नहीं करा रहा है, जिसके वजह से किसान काफी परेशान हैं। भोरे प्रखंड क्षेत्र के कावे में दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति लिमिटेड ने दुग्ध उत्पादक किसानों के बीच बोनस तथा लाभांश का वितरण किया। इस दौरान 5वीं लाभांश वितरण समारोह में वर्ष 2015-16 और वर्ष 2017-18 का लाभांश दुग्ध उत्पादकों के बीच वितरित किया गया। इस समारोह में कुल 2,58,000 रुपए का वितरण किया गया। यह वितरण कुल 225 पशुपालकों और सदस्यों के बीच किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षयवर सिंह ने की। गोपालगंज में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए एसपी के आदेश पर पूरे जिले में गुरुवार को 2 घंटों तक पूरा पुलिस महकमा सड़क पर उतर गया और अपने अपने थाना क्षेत्र में सभी मुख्य मार्गों पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस की नजर खास तौर पर वैसे वाहनों पर थी जिस पर सवार लोग अपना मुंह बांध कर बैठे थे। बता दें कि गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार ने जिले के सभी थानाध्यक्षों को यह आदेश दिया था कि गुरुवार को दिन के 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक अपने अपने थाना क्षेत्र के सभी मुख्य मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाएं। इसी वजह से आज सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस वजह से जहां भी अभियान चला वहां सड़क से आने जाने वाले लोगों में हलचल देखी गई और बिना हेलमेट तथा बिना पेपर वाले लोग भागते हुए नजर आए। भोरे थाना की पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गंगा मोड़ पर एक गुमटी में रखे 14 बोतल शराब को बरामद कर लिया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान शराब माफिया पप्पू मियां फरार होने में कामयाब हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी पप्पू मियां को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है।
कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच गांव में भूमि विवाद को लेकर आज दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष से कुल 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इन लोगों का इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार रुदल शाह और रामनाथ शाह तथा केदार शाह सभी लोग एक ही परिवार के हैं और इनके बीच भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान आज इन दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिनमें 7 लोग घायल हो गए हैं। इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस इन लोगों के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मीरगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में राज स्कूल के समीप पारिवारिक कलह से तंग आकर एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके वजह से घटना के बाद ससुराल पक्ष वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं। मीरगंज थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मीरगंज थाना क्षेत्र के ही मूड़ा गांव में चोरों ने एक घर में घुसकर नगद और गहने सहित करीब 3.5 लाख के मूल्य की संपत्ति की चोरी कर ली है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में आवेदन लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। जादवपुर थाना क्षेत्र के मसान थाना गांव में पूर्व मुखिया के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है, जिसमें प्राप्त सूचना अनुसार फायरिंग व तोड़फोड़ की भी खबर आई है। इस घटना में हमलावर अपनी बुलेट छोड़कर फरार हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। और गोपालगंज में आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पथ परिवहन मंत्री से मिले सांसद, गोपालगंज की समस्याओं से कराया अवगत। जिला प्रशासन ने यात्री किराया दर निर्धारित किया, ज्यादा लेने वाले वाहन मालिकों पर होगी कार्रवाई। उत्पाद पुलिस ने गंडक नदी में नाव से गश्ती शुरू की, एक शराब कारोबारी को भी किया गिरफ्तार। जमीनी विवाद में जमकर चाकूबाजी, एक की हालत गंभीर, 2 महिलाएं भी हुई हैं घायल। जमुनाहा बाजार में 250 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकाला गया, छात्रों ने दिया शांति का संदेश। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।